हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज मानसी और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पेज नंबर 48। सो पेज नंबर 48 पे अगेन लास्ट जो हमने वीडियो करी थी उसके एंड में हमारे पास पेज 47 के एंड में हमारे पास टॉपिक था मेक योर ओन टाइल। सो यहाँ टाइल क्या है आपने देखा होगा, आजकल फ्लोर्स पे टाइलिंग यूज होते हैं या वॉशरूम्स में स्पेशली आप देखोगे वहां पे टाइल्स यूज होते हैं। बेसिकली कोई भी पैटर्न होता है और एक के बाद एक उसको ज्वाइन किया जैसे अगर सिंपल अगर हम इस तरह से बात करें ट्रायंगुलर टाइल है, सो इस तरह से ऐसे उसको ज्वाइन करके वॉल पे यूज किया जाता है ना। तो ये हमारी इस तरह से कोई भी टाइल होती है। सो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं पेज 48 पे, आप देख सकते हो आई हैव इंसर्टेड द पेज। यहाँ पे बात हो रही है कि जीरी, देयर इज अ गर्ल जिसका नाम है जीरी, went to a shop and was surprised to see the different designs of tiles। so आप देख सकते हो फ्लोर की टाइल्स के यहाँ पे आपको डिजाइन दे रखे हैं। सो वो मार्केट जाके जब ये डिजाइन देखते हैं तो वो शॉक हो जाते हैं और उसको डिजाइन बहुत प्यारे लगते हैं। नेक्स्ट हमसे कहा गया है कैन यू फाइंड द टाइल विच इज रिपीटेड टू मेक ईच ऑफ दीज फ्लोर पैटर्न, सर्कल अ टाइल इन ईच पैटर्न। सो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे सर्कल कर रखे हैं। आप देख सकते हो जोन सी टाइल रिपीट हो रही है वो अब क्या है, जैसे एक में कोई डिजाइन है, मान लो इस तरह से कुछ ये डिजाइन है, ठीक है। अब यही हर जगह डिजाइन रिपीट होता हुआ जाएगा, है ना। तो इस तरह से ये हमें जैसे यहाँ पे सिंपल सा मैंने आपको बता के दिखाया है, ऐसे ही थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड थे तो आप देख सकते हो जो डिजाइन रिपीट हो रहा है, राइट। सो अब यहाँ पे जीरी डिसाइड करती है कि मैं अपनी खुद की एक टाइल बनाऊंगी और नीचे बॉक्स में आपको भी बताया हुआ है कि आप भी एक टाइल बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, एक कार्डबोर्ड लेना है आपने और एक स्क्वायर बनाना है उस पे 3 सेंटीमीटर का, ठीक है। ये भी 3 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी और ये भी, ठीक है। 3 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर बना लिया हमने। अब हमें क्या करना है, इसके नीचे यहाँ पे इस तरह से एक ट्रायंगल ऐड ऑन कर देना है, ठीक है। तो ये एक ट्रायंगल आ गया। तो अब मेरे पास टाइल की शेप कैसी हो गई, इस तरह से, है ना। और क्या करना है, यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाना है स्क्वायर के ऊपर ही, ठीक है, और इसको कर देना है कट। तो जब आप इसको कट करोगे तो आपके पास कैसी शेप बचेगी, नीचे ये ऐसे ट्रायंगल निकला हुआ और यहाँ से हमने एक ट्रायंगल कट कर दिया है। तो इसको जरा मैं ज्वाइन करती हूँ इस तरह से। सो इस तरह की आपके पास एक टाइल निकल आएगी। अब इस टाइल को अगर आप ज्वाइन करते जाओगे तो आपके पास भी एक पैटर्न बन जाएगा। लेकिन ज्वाइन कैसे होगा, देखो इस तरह की मान लो बहुत सारी टाइल्स है आपके पास। सो ये जो पार्ट है, जो ट्रायंगुलर पार्ट निकला हुआ है, जब हम नेक्स्ट टाइल लगाएंगे वो यहाँ पे फिट होगा। कैसे फिट होगा, अब इस टाइल को इस तरह से घुमाना पड़ेगा हमें, तो ये ट्रायंगुलर पार्ट आ गया और उसके आगे तो वो यहाँ पे इस तरह से आएगा, तो ये ऐसे इंसर्ट होगी। अगेन ये ट्रायंगुलर मिल गया। सो अब इस टाइल को इधर घुमा के हमें लगाना पड़ेगा। तो बेसिकली टाइलिंग जब भी करेंगे तो ऐसे ध्यान रखना है कि गैप नहीं आना चाहिए बीच में, क्योंकि कहीं भी आप फ्लोर पे टाइल्स देखोगे तो ऐसा तो नहीं होता कि कहीं गैप आए हो। जैसे सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, अगर एक ट्रायंगुलर टाइल भी है तो अगर आप नेक्स्ट टाइल लगाओगे, मान लो ऐसे लगा दी, तो ये गैप नहीं छोड़ोगे, क्या करोगे, इस वाली टाइल को उल्टा करके इसके बीच में ऐसे फिट कर दोगे, राइट। तो ये इस तरह से टाइल लगती हुई चली जाएगी, है ना। तो टाइल्स के बीच में कभी भी गैप नहीं होता, ओके। सो इस तरह से आप चाहो तो कार्डबोर्ड पे टाइल बना के भी देख सकते हो। सो यहाँ पे आप टाइल बना लोगे एंड हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। सो नाउ कमिंग टू पेज नंबर 49, यहाँ पे देख सकते हो ऊपर आपको दे रखा है मेक अ पैटर्न यूजिंग योर टाइल, ट्रेस द शेप टू रिपीट इट ऑन द पेज। तो यहाँ पे अब क्या बोला है, आपको अपनी एक टाइल बनानी है एंड देन उसको आपको क्या करना है, एक उसको टाइल्स को अलाइन करना है। अलाइन इस तरह से करना है कि कोई भी गैप ना आए, जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है। सो नाउ अब वो कह रहे हैं जीरी मेड अ पैटर्न यूजिंग हर येलो टाइल। सो जो हम वो 3 सेंटीमीटर की जैसे हमने यूज करी थी, ऐसे ही 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर उसने यूज करके एक टाइल बनाई है, उनको ज्वाइन करके इस तरह का, जैसे आप इमेज में देख सकते हो, इस तरह से उसने पूरा एक पैटर्न बना दिया। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि उसने जो टाइल है वो कैसी बनाई है। सो अगर हम यहाँ से आप देख सकते हो एक ही शेप बार बार रिपीट होगी, तो अगर मैं उस शेप पे कंसंट्रेट करूँ तो उसकी टाइल कुछ इस तरह से, अगर हम ये पार्ट देखें देन इस तरह से गई, लाइक दिस,
ऊपर आई, यहाँ पे गई, ये गया, एंड इस तरह से ये एक शेप है जो बार बार आप देख सकते हो रिपीट हो रही है ना। तो इस तरह की, ये थोड़ा सा पतला होगा बट आपको समझ आ जाएगा कि ये एक शेप है जो बार बार रिपीट हो रही है ना। सो अब हमसे जो क्वेश्चन पूछा है वो ये है, हाउ मेनी टाइल्स हैज शी यूज। अब उसने कितनी टाइल्स यूज करी। आप देख सकते हो उसका जो एक टाइल है उस पे हमें एक पैटर्न मिल रहा है 4 स्क्वायर्स का, मतलब इस तरह से कुछ एक बीच में पैटर्न बन रहा है ना यहाँ पे। तो अगर आप इसको काउंट कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा देयर आर 12 टाइल्स जो उसने यूज करी है। सो 12, ठीक है, काउंट कर लेना, आपको पता चल जाएगा 12 टाइल्स को उसने इस तरह से लगाया है। देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द फ्लोर पैटर्न जीरी हैज मेड। नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि उसका जो पूरा फ्लोर बना है उसका एरिया क्या होगा। तो अगर जीरी ने भी वही 3 सेंटीमीटर का जो स्क्वायर है उससे बनाई होगी तो देखो जरा इसका एरिया कितना होगा। 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर बनाया है तो 1 2 3 इधर होने चाहिए और 3 यहाँ होने चाहिए। इस तरह से हुआ 3 सेंटीमीटर तीनों तरफ, है ना। तो इसका एरिया क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हुआ। अगर जीरी ने इसी पैटर्न को ही यूज करके इस तरह से किया कि कहीं बढ़ा दिया कहीं कम कर दिया और यही किया है, तो एक टाइल जो उसकी 1 टाइल है उसका एरिया कितना हो गया, 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। लेकिन ये एक टाइल का है, हमें बताना है पूरे फ्लोर का। तो कितनी टाइल यूज हुई है, 12। सो अगर 1 टाइल का इतना है तो 12 टाइल्स का कितना होगा, 12 टाइल्स का हो जाएगा 12 इंटू 9। सो 12 इंटू 9 विल बी 108 स्क्वायर सेंटीमीटर, है ना, क्योंकि 12 इंटू 9 108 होता है। तो मतलब उसके पूरे फ्लोर का जो एरिया हो जाएगा, जो पैटर्न है यहाँ पे जिस तरह से गिवन है उसका हो जाएगा 108 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास प्रैक्टिस टाइम, तो आ जाते हैं प्रैक्टिस टाइम पे। सो नाउ प्रैक्टिस टाइम पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हो अब क्या करा है, जीरी ट्राइड टू मेक some other tiles. She started with a square of 2 centimeter side and made shapes like these. तो यहाँ पे उसने अब क्या किया है, 2 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर लिया। 2 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब इस तरह से 2 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर लिया है। ओके, एंड उससे उसने ये 4 टाइप की टाइल्स बनाई है। तो नाउ वी हैव टू आंसर which of these shapes will tile a floor without any gaps. Discuss what is the area of these shapes. तो एरिया की बात बाद में करते हैं, पहले बात करते हैं इनमें से कौन सी ऐसी टाइल्स है जिसको हम फिट कर सकते हैं और उसमें गैप नहीं आना चाहिए। जैसे ए वाली को अगर हम देखें तो उसकी शेप इस तरह से है ना। यहाँ पे दोबारा से गैप दे देते हैं लाइक दिस। सो नाउ अब अगर मैं इस तरह की टाइल आगे करने लगूंगी तो वो इस तरह से आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला जो पार्ट है वो गैप का आ जाएगा, है ना। और हमें फिट ऐसे करनी है कि गैप ना आए। सेम यहाँ पे ये चीज होगी, अलग सा डिजाइन जा रहा है, इसमें आप बिना गैप के कैसे फिट कर पाओगे टाइल्स। लेकिन अगर हम सी पार्ट देखें तो देखो ये पार्ट अगर कट डाउन है, ये पार्ट यहाँ से बाहर निकल रहा है, तो मैं नेक्स्ट टाइल को ऐसे टेढ़ा करके इन 2 पार्ट में फिट इन कर सकती हूँ, है ना, जैसे पजल गेम होती है। सो हम नेक्स्ट टाइल को उल्टा करेंगे और इसमें फिट कर देंगे, मतलब सी वाला जो पार्ट है दैट इज पॉसिबल, है ना। डी वाले पार्ट में आया वो देखने में तो लग रहा है टेढ़ा मेढ़ा सा है, बट अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो देखो इस 12 के बाहर जितना यहाँ पे आया हुआ है इतना पार्ट बाहर है, यहाँ पे उतना पार्ट की ही जगह है। सिमिलरली यहाँ पे देखोगे अगर आप तो ये वाला पार्ट बाहर है तो वो यहाँ पे अंदर फिट इन हो सकता है। इधर देखोगे तो ये वाला पार्ट बाहर है जो कि यहाँ फिट इन हो सकता है। तो क्या किया गया है, इस तरह से बनाया गया कि मैं एक दूसरे के अंदर उसको फिट कर सकूँ। सो देयरफॉर डी वाली भी टाइल एक ऐसी है जिसको हम यूज कर सकते हैं फ्लोर के लिए। सो आंसर हो जाएगा सी एंड डी। नाउ व्हाट इज द एरिया ऑफ दीज शेप्स। अब इन शेप्स का एरिया क्या है, देखो 2 सेंटीमीटर की वाले स्क्वायर से बने हैं। जो पार्ट उन्होंने यहाँ से काटा वो यहाँ पे एक्स्ट्रा दे दिया, तो यहाँ पे शीट तो उतनी ही यूज हुई हमारे पास। 2 सेंटीमीटर वाली इधर से कट किया मान लो,
और वो कटिंग यहाँ पे लगा दी, तो एरिया तो वही रहेगा। यहाँ से अगर वो चला गया और बाहर आके जुड़ गया तो एरिया सेम रहेगा। एरिया अगर इसका निकालेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4, सिंपल। वैसे हम कैसे निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई करके 2 × 2, ये साइड भी 2 है, ये साइड भी 2 है, मल्टीप्लाई कर लो। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। एरिया हमारा आ जाएगा 4 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन वो इन्हीं शेप्स में पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि अगर हम ए वाले की बात करें तो 2 सेंटीमीटर वाला स्क्वायर तो यहीं पे यूज हो गया। ये पार्ट और ये पार्ट जो ये कर्व में आ रहा है, ये एक्स्ट्रा पार्ट उसने किसी और शीट का लगाया, तो एरिया बढ़ जाएगा। इसलिए ध्यान रखना है कि एरिया तभी सेम रहेगा, जैसे यहाँ पे उसने जो पार्ट, ऐसे ही ये पार्ट यहाँ पे जो बाहर निकला हुआ है इधर से कट के आया है, इधर जो बाहर निकला हुआ है इधर से कट के आया है, यहाँ जो बाहर निकला हुआ है इधर से कट के आया है, तो शीट तो उतनी रही, बस काट कूट के इधर उधर लगा दिया, है ना। तो आ जाते हैं नेक्स्ट पे, मेक डिजाइन इन योर कॉपी बाय टाइलिंग दो शेप्स। तो यहाँ पे जो शेप्स है आप इसको टाइल करके दिखा दोगे। जैसे पे एक शेप ये है तो इसको इसके नीचे लगा दिया टेढ़ा करके। सो इस तरह से आपको टाइल करके दिखाना है सी और डी को। नेक्स्ट है, यू कैन क्रिएट योर ओन न्यू टाइल्स आउट ऑफ अ स्क्वायर, कैन यू डू द सेम विद अ ट्राइंगल। सो पहले तो आप स्क्वायर से अपनी एक टाइल बना सकते हो, एक स्क्वायर शीट ले ली, उस जैसे हमने पहले किया था, अभी भी कर सकते हो सेम। अगर मैं वही बताऊं तो यहाँ से उसने ट्रायंगल कट किया था और उसी ट्रायंगल को इधर लगा दिया। तो इस तरह से आप भी अपना कोई और डिजाइन, ये ली शीट कर्व में ले लिया, देखो इस तरह से कर्व में लिया और इसको आगे लगा दिया, तो ये टाइल सही हो सकती है। क्योंकि क्या होगा, अब जो नेक्स्ट टाइल होगी वो इधर को बाहर निकली होगी और वो ऐसे लगती जाएगी, है ना। तो इस तरह से आप अपनी टाइल बना सकते हो। देन है, कैन यू डू द सेम विद अ ट्राइंगल। सो ट्राइंगल का मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था। एक ट्राइंगल हमने सीधा लगाया, दूसरा ट्राइंगल उल्टा, अगेन सीधा ट्राइंगल, उल्टा ट्राइंगल, सीधा ट्राइंगल, उल्टा ट्राइंगल। सो इस तरह से अगर ट्रायंगुलर है तो उसकी टाइल तो आराम से हम ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। सो ये था हमारा पेज नंबर 49। ऑल्सो इसके साथ हमारा चैप्टर 3 एंड होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पेज, नया चैप्टर इन अ न्यू वीडियो। सो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आई विल सी यू विद द न्यू चैप्टर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय फॉर नाउ।